वाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट हम पढ़ रहे हैं, जिसका प्रकरण 4 हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने प्रकरण 3 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से अशोक एक मौर्य साम्राज्य का एक प्रतापी शासक था और किस प्रकार से अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में युद्ध कभी नहीं करने का एक प्रण ले लिया था। उसके बाद में उसने एक सिद्धांत चलाया, उसने एक व्यवस्था चलाई कि आने वाली पीढ़ी भी किसी प्रकार का ऐसा जो अहिंसा से हटकर जो काम है वह नहीं करें। तो उन्होंने दंभ का एक सिद्धांत प्रारंभ किया। तो आज हम अशोक के द्वारा चलाए गए दंभ के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अशोक ने ये व्यवस्था की कि किसी प्रकार का आडंबर किए बिना हमारे जो भी समाज के लोग हैं जो दंभ को सिद्धांत को माने और भगवान बुद्ध के द्वारा जो की शिक्षा है उसका पालन करें। इस प्रकार की व्यवस्था उसने प्रारंभ की, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कर्म कांड की व्यवस्था नहीं थी। और प्रजा को एक पुत्र की भांति मैं पालूं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करूं और सबका सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए सबके साथ में न्याय हो, ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास करूं। और फिर उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार के दंभ के अधिकारी नियुक्त किए, प्रचारक नियुक्त किए और अलग अलग देशों के अंदर, श्रीलंका हो आदि देशों के अंदर भी उन्होंने अपने अनुयायियों को भेजा और इसका प्रचार प्रसार किया। सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि देशों में ये लोग गए और दंभ के सिद्धांत का प्रचार प्रसार भी किया। साथ ही अशोक ने जो ये सिद्धांत थे इनको शिलालेखों और स्तंभों पर लेख लिखवाए और जो पत्थर के ऊपर उनकी घड़ाई करके उनको लिखा गया और उनको प्रमुख चौराहों पर उनको लगाया गया, जिससे लोग उसको पढ़ सकें। और जो लोग उसको नहीं पढ़ सके उनके लिए जो दंभ का प्रचार करने वाले जो लोग थे वो वहाँ जाते थे। समाज में भगवान बुद्ध के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं थी, उनका जो संदेश था वो अशोक का संदेश उनको सुनाते थे। इसी प्रकार से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लिए भी एक संदेश जारी किया था। अशोक ने अपनी प्रजा को ये संदेश दिया कि वह किसी भी अंधविश्वास में विश्वास न करें, फालतू के कर्मकांडों में विश्वास न करें, बल्कि सबके साथ में रहते हुए प्रेम का व्यवहार करें और सबके साथ मिलजुल कर एक साथ चलने की बात करें। किसी भी अन्य धर्म का विरोध नहीं करें, अन्य धर्म की कमियां नहीं निकालें, बल्कि अपने धर्म के द्वारा जो बताया गया रास्ता है उसको मानें। और दूसरे के धर्म के जो लोग अपनी विचारधारा के अनुसार, उनके धर्म के अनुसार जो अच्छी बातें मान रहे हैं उनका हमें विरोध भी नहीं करना चाहिए। तो अशोक ने ये संदेश दिया कि किसी प्रकार से दूसरे के धर्म में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचानी है और अपने धर्म का सही से पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य से उभरने से पहले चीन के अंदर भी अनेक शासकों का शासन था। उस समय चीन की दीवार का भी निर्माण हुआ था, जो करीबन 6400 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनी थी, जो पत्थर ईंटों से बनाई गई थी। हज़ारों लाखों सैकड़ों कर्म लोगों ने उसके अंदर काम किया और उस दीवार का निर्माण भी किया था। और वो दीवार का जो निर्माण किया गया वो हमारे भारत से जो बीच में लगी थी उनका उद्देश्य अलग हो सकता था, लेकिन सम्राट अशोक का उद्देश्य ऐसा नहीं था। साथ ही अभ्यास के कुछ प्रश्न है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए लोग कहाँ कहाँ भेजे, उन देशों के नाम लिखने हैं। अशोक ने अपने संदेश किस पर खुदवाए ये भी आपको लिखना है। तीसरा है अपनी प्रजा को अशोक ने क्या संदेश दिया, जो अंतिम पैराग्राफ में वो भी आपको लिखना है। चौथा, चीन के दीवार की लंबाई कितनी थी उसका वर्णन भी आपको करना है। धन्यवाद।